हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो क्लास 10 का हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इलेक्ट्रिसिटी मेरे चैनल के ऊपर, तो उसका लगभग सारा पोर्शन, सारा वो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो ये आप देखिए, आज का टॉपिक क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए कि सिंपली नाम से पता चल रहा है। देखिए जैसे कि हम क्या करें, करंट फ्लो करें, और करंट फ्लो करने से उससे हीट प्रोड्यूस हो जाए, वही हीटिंग इफेक्ट है। तो हम क्या जानते हैं, देखिए कि व्हेन वी फ्लो करंट थ्रू ए गिवन वायर, जब हम कोई भी वायर के अंदर करंट फ्लो करते हैं, वायर गर्म हो जाता है ना, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, बस वही देन हीट इज डेवलप्ड इन इट, और उसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट उसको कहते हैं कि करंट फ्लो करने से हीट का डेवलप हो जाना। तो बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं हमारे, इसी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रिक आयरन है, जैसे टोस्टर है, जहां गर्म कुछ चाहिए होता है, हमें हीट चाहिए होती है, हीटर है, ठीक है ना। ये बहुत सारे डिवाइसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये यूजफुल भी है, हीटर के अंदर काम आ रहा है, आयरन के अंदर काम आ रहा है, ये इफेक्ट हमारे टोस्टर के अंदर काम आ रहा है। लेकिन बहुत सारी जगह ये अनडिजायरेबल भी है, क्योंकि इससे हमारी जो एनर्जी है उसका लॉस होता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो बैटरी हमें सप्लाई कर रही है, घर में पावर सप्लाई आ रही है, उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। तो बहुत सारी एनर्जी इसके कारण वेस्ट भी होती है। तो कुछ जगह यूजफुल भी है, और कई जगह इसकी कारण हमारे जो एनर्जी है उसकी वेस्टेज भी है। तो बल्ब है, बल्ब का फिलामेंट आप जानते हैं क्यों चमकता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट के कारण। तो वो हम इसके अब टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके एप्लीकेशंस। तो उसमें और डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। एक मैं आपको फ्यूज वायर के बारे में बताऊंगा। यहाँ सिंपल सा इस इफेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखिए, जो हीट डेवलप होती है उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए जो पावर, जो इसके ऊपर जो पावर है जो काम में आई है, पावर क्या बनेगा यहाँ पर, हीट अपॉन टाइम। देखिए पावर का फॉर्मूला सीधे से बनाते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब जैसे बल्ब के फिलामेंट की बात करें तो वहां पावर किसमें जा रही है, हीट प्रोड्यूस करने में, और लाइट प्रोड्यूस करने में, वहां सारी पावर जा रही है। तो पावर का फॉर्मूला उसी टर्म्स में हम बना सकते हैं, हीट अपॉन टाइम। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H अपॉन T, और H क्या आ जाएगा यहाँ से, हीट, तो P इंटू T। ये तो फॉर्मूला हमारे पास है। कल हमने टॉपिक देखा था पावर का, पावर के 3 फॉर्मूले हमने यूज किए थे। P इक्वल टू VI, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आप जाकर, P इक्वल टू I स्क्वायर R, और P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो अब हम क्या देखते हैं, देखिए इसी को दूसरे टर्म्स में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए हम कि जो P है वो कितना होता है, VI। सो बाय इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या है, हम कहिए H इक्वल टू कितना आ जाएगा, VIT। क्या लिख दिया हमने, ये पावर की जगह क्या रख दिया, VI रख दिया इसकी जगह हमने। तो हीट का एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, VI। उसी तरह से हीट के भी 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। V कितना है हमारे पास, V हमारे पास RI या I है ना। तो क्या है बताइए, उसी तरह से बाई इक्वेशंस, जिस तरह से पावर के 3 फॉर्मूले बनाए थे, तो हीट के भी 3 एंड 4 कितना आ जाएगा, H। V की ये वैल्यू पुट कर देते हैं, RI, एक I पहले से। बहुत ही सिंपल सी मैथमेटिक्स है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो V को हमने क्या रखा, RI, और I और T पहले से। तो हीट क्या बन जाएगा यहाँ से, हीट का एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, I स्क्वायर RT। कल भी देखिए मैंने आपको बताया था V इक्वल टू RI होता है, ये लिखना नहीं समझाने के लिए। एक फॉर्मूला V और I की टर्म्स में आ गया जो कि यहाँ पर है, एक फॉर्मूला I और R की टर्म्स में आ गया जो कि यहाँ पर है, और एक फॉर्मूला कौन सा रह गया हमारे पास, एक फॉर्मूला हमारे पास कौन सा रह गया, V और R की टर्म, क्योंकि V और I तो कर चुके हैं ना। तो एक फॉर्मूला हमारे पास रह गया V और R की टर्म में। तो क्या करते हैं यहाँ पर, पुटिंग I इक्वल टू V अपॉन R, वही ओम्स लो घुमा फिराकर, V इक्वल टू RI वाला ही, पुटिंग I इक्वल टू V अपॉन R इन इक्वेशन 3। तो कितना है बता दीजिए, H कितना है, V, I को क्या लिखेंगे, V अपॉन R। तो H हमारे पास कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये आ जाएगी इक्वेशन। तो जैसी भी हमें रिक्वायरमेंट हो, देखिए
V और I की टर्म्स में चाहिए हीट का फॉर्मूला तो ये यूज कर लेंगे, I और R की टर्म्स में चाहिए तो ये यूज कर लेंगे, और V और R की टर्म्स में चाहिए तो ये यूज कर लेंगे, क्योंकि हीट बेसिकली क्या पावर इनटू टाइम। तो पावर के 3 अलग अलग टर्म्स में फॉर्मूले लिखे, VI, IR और VR। तो उसी तरह से हीट के भी हमारे पास 3 तरह से फॉर्मूले बनते हैं। तो ये हीट का सिंपल सा हमारे पास कंसेप्ट है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे कि जो इसके एप्लीकेशन है वो क्या है। लेकिन आज इससे रिलेटेड हम कुछ क्या करते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ साथ कर लेते हैं, ताकि टॉपिक है आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। ये पावर का जो कल किया था और जो हीट का टॉपिक हमने आज किया है ये, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इस चैप्टर में जाते हैं और सबसे ज्यादा गलत आप वही करके आते हैं। तो आप थोड़ा सा साथ साथ कीजिए, आपको कोई न्यूमेरिकल कहीं गलत नहीं होगा। पहले एग्जांपल करा देता हूं, फिर इंटेक्शन भी मैं कराऊंगा। क्या कह रहे हैं देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट। ये पावर आपको दे रखी है 840 वाट। व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, क्योंकि आयरन में आप जानते हैं ना, हम हीट एक जैसी नहीं चाहिए, हम उसको कम ज्यादा कर रहे होते हैं। तो कम ज्यादा करके बेसिकली हम किसको चेंज कर रहे होते हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं। तो उसी के अगर आपको पता चलेगा दोनों केस में कैसे रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा और कैसे जो है पावर अलग अलग कंज्यूम होगी। तो जब ये करें मैक्सिमम, जब हम पावर उससे ले रहे हैं, मैक्सिमम जब उसको गर्म करने, तो इतनी हीट है। फिर क्या कर रहे हैं देखिए, दूसरे केस में तो P1 P2 ले लेते हैं। कह रहा है 360 वाट ये कब कंज्यूम होती है, इज एट द मिनिमम। जब मतलब मिनिमम उससे पावर ले रहे हैं, मिनिमम उसको गर्म कर रखा है हमने आयरन को, तब तो है 360 वाट पावर कंज्यूम कर रहे हैं। और मैक्सिमम है तो 840। वोल्टेज क्या दे रखी है दोनों के, वोल्टेज तो हमारे पास जो पावर सप्लाई आ रही है वही सोर्स है, वो 220 वोल्ट उसकी एक जनरल वैल्यू होती है, वही दे रखी है। और व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, यानी यहां हमें क्या बताना है, I1 R1 ये बताना है इस केस में भी, और यहां हमें इस केस में भी क्या बताना है, I2 और R2। तो आप अच्छे समझ लीजिए, दो अलग अलग सिचुएशन दे रखी है, दोनों में हमें पावर दे रखी है, और हमें दोनों केस में I और R बताना है। वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज सेम है इस केस में भी और इसमें भी, क्योंकि वो उसका तो सोर्स एक ही है ना। तो फॉर फर्स्ट केस हम लिखें, फॉर फर्स्ट केस क्या आएगा देखिए, P इक्वल टू, अभी फॉर्मूला देखा हमने क्या होता है, VI, I को I1 कर देता हूं, P को P। V1 V2 जान करके नहीं किया, आप समझ गए, क्योंकि वो तो सेम ही है ना। तो I1 कितना हो जाएगा, P1 अपॉन V। तो P1 कितना है 840 अपॉन 220 ये आ जाएगा। तो अब कैलकुलेशन में बुक से देखकर लिख देता हूं, ये मेरे पास बुक है इसके अंदर मोबाइल के अंदर, क्योंकि यहां से आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा। 3.82 एम्पीयर। सिंपल सा 3 फॉर्मूले हमने पावर के पढ़े। तो V और I वाला फॉर्मूला लगा दिए कि V पता है, I निकल जाएगा। इसी तरह से देखिए, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो फॉर्मूला पावर का कौन सा लगा दीजिए, V² अपॉन R वाला लगा दीजिए। कौन सा, जरूरी नहीं मैं कराऊं, वैसे करें जैसा भी आपको V² अपॉन R वाला लगा देंगे तो कैसे निकल जाएगा, पावर पता है, V पता है तो निकल जाएगा। या आप कैसे फॉर्मूला निकालते हो, तो I भी निकाल लिए तो I² R, कोई सा भी फॉर्मूला पावर का लगा दीजिए, या सिंपल आप ओम्स लॉ भी लगा दीजिए, जैसा आपको सही लगे। देखिए न्यूमेरिकल में ऐसा आपके पास इजी रहता है, जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में V को तो V1 V2 करने की जरूरत है नहीं, वो तो सेम ही है, तो ये लगा दीजिए, चाहे पावर के दूसरे फॉर्मूले। आप ये ध्यान रखिए, बस जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो R1 कितना आएगा, V अपॉन I1। V कितना है 220, I1 कितना है 3.82। तो यह कैलकुलेशन के लिए कभी कभी क्या इजी रहता है, देखिए 84 अपॉन 22 ये वैल्यू, तो कितना आएगा ये 220 इंटू 22 अपॉन 84। पहले आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इधर मुझे 11 42, फिर ये करेंगे 21 तो जब ये कैलकुलेट आप करेंगे, मैं कैलकुलेशन बुक से देखकर लिख रहा हूं, तो कितना आ जाएगा देखिए आप, ये जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो R2 कितना आएगा, यहां से ये 21 लिखा हुआ है, R2 कितना आएगा यहां से,
कितना आ जाएगा, ये मैं कैलकुलेशन यहाँ से देख लिख रहा हूँ 57.60। तो फिर से सुनिए, सिंपल हमने क्या किया, देखिए दो अलग अलग सिचुएशन हमें दी हुई है। एक सिचुएशन के लिए हमने हमारा काम कर लिया कि हमने करंट को निकाल लिया, फिर ओम्स लॉ लगा दिया, पावर के जो दोनों फॉर्मूले वो भी आप लगा सकते हैं। उसी तरह से क्या करें, देखिए फॉर सेकंड केस क्या करेंगे, देखिए इसके लिए उसी तरह से अब सीधा लिख दूं I2, अब तो आप समझ गए, इक्वल टू P2 अपॉन V। P2 कितना है 360, V कितना है 220, 360 और 220 तो कितना आ जाएगा, उसी तरह से कैंसिल आउट करेंगे, इधर कितना आएगा 18, इधर कितना आएगा 11, और जब आप डिवाइड करेंगे उसी तरह से मैं सीधा बुक से देख कर लिख देता हूं, कितना आ जाएगा 1.64 एम्पियर। और आप फाइनली R2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या है ये V अपॉन I2, सीधा V अपॉन I2, तो कितना आएगा था ये आप यहाँ से 220 अपॉन I2 की जगह या तो वही 1.64 रखिए या 18 अपॉन 11 आप इसको रख दीजिए, कितना आएगा था, सोल्व करेंगे तो 220 इंटू 11 अपॉन 18 1109, वही कितना आएगा बता दीजिए आप यहाँ से, ये आ जाएगा अपॉन 9, और जब आप सोल्व करेंगे कितना आएगा 130.1। तो कैलकुलेशन मैंने बुक से यूज की है, सिंपल आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, क्योंकि मेन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। दो अलग अलग सिचुएशन दे रखी थी, दोनों में हमने क्या निकाल लिया, करंट को निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस को निकाल लिया। तो अलग अलग रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं अलग अलग तरह की पावर कंज्यूम करने के, ये आप उतार लीजिए। जहां भी आपको उतारना मैंने बताया, पॉज करके आप उसको उतार सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, देखिए 12.11 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस, हीट क्या दे रखा है 100 जूल, जो गिवन है लिखते जाइए बस, ईच सेकेंड T इक्वल टू 1 इन 4 ओम रेजिस्टर, क्या कह रहा है ये 100 जूल की हीट प्रोड्यूस होती है पर सेकेंड 4 ओम के रेजिस्टेंस में, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, V आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास वही क्या तरीका है, देखिए तो हीट का क्या करते हैं, देखिए उसके लिए या तो आप ऐसा कीजिए, और पहले I2RT वाला लगाइए फॉर्मूला, फिर या ऐसा करते हैं हीट के अंदर 3 फॉर्मूले। देखिए मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि जो फॉर्मूला बुक में यूज किया है मैं यूज करूँ वही जरूरी, घुमा फिराकर जैसे आपको सही लगे वैसा फॉर्मूला आप उसका लगा सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने 3 में ही ट्राई किया है, क्योंकि देखिए क्यों लगाया ये वाला फॉर्मूला मैंने, क्यों चूज किया, R गिवन है, T गिवन है, H गिवन है, तो V निकल जाएगा, तो V स्क्वायर कितना आएगा यहाँ से H इंटू R इंटू T, तो कितना आएगा देखिए आप यहाँ से V स्क्वायर, H कितना है 100, R कितना है 4, T कितना है 1, तो V स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिंपल फॉर्मूला लगाने जैसे भी 2 नंबर का आएगा, और आप ऐसे भी गलत कराते हैं तो कितना आ जाएगा V की वैल्यू 20। तो एक बार में सिंपल आप सोल्व कीजिए और देखिए। अब आप बुक से यदि आप इसको देखेंगे, जब NCERT बुक में सोल्व किया हुआ, तो आप क्या पाएंगे कि पहले उसने I2RT वाला फॉर्मूला लगाकर I को निकाला, फिर ओम्स लॉ लगाकर V निकाला, तो बात घुमा फिराकर वही है। जैसा भी आपको इजी लगे आप सोल्व कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस आप इनकी कीजिए तो आपको इजी लगेगी, ये आप उतार लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम करते हैं, अब इसके बाद हम करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जो इसी के जस्ट बाद में दे रखे हैं। क्या है देखिए, पेज नंबर ये होगा, पेज नंबर में देख कर ले देता हूं 280। तो क्या है देखिए, why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन फिर से समझिए कि जो हीटर है उसकी कोड मतलब जो वायर है आपका, जिस वायर के थ्रू आप पलक में लगाते हैं वो तो ग्लो नहीं होता है, जबकि क्या है कि उसकी जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो होता है। क्यों होता है ऐसा बताइए, क्योंकि जो उसकी जो कोड होती है, उसकी जो
आपने वायर जिसके थ्रू आपने उसको हीटर को कनेक्ट कर रखा है, उसका वो कॉपर का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। और रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है तो हीट भी क्या होती है, इस फॉर्मूले से बहुत ही कम होती है ना। लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट है वो किसके बने होते हैं, जो वो अलॉय के बने होते हैं, और उनका रेजिस्टेंस क्या होता है। अलॉय मैंने इससे पहले भी इंटेक्स क्वेश्चन में समझाया था, टेबल 12.2 बताई थी, आपने नहीं देखा तो वीडियो देख के जाकर और टेबल देखिए। अलॉय क्या है, मेटल से मिलकर बनाते हैं। इसका एक क्वेश्चन भी था हमारे पास कि मेटल की जगह अलॉय को क्यों यूज करते हैं, तो हीटिंग एलिमेंट वगैरह ऐसे बनाने हो तो सिंपल मेटल को क्यों यूज नहीं करते। तो दो रीजन मैंने आपको बताए थे, एक तो वो है जल्दी से मेल्ट नहीं होते अलॉय। अलॉय कैसे बनते हैं, कांस्टेंट, उसमें बता रखा है मैग्नीट्यूड टेबल को आप फिर से देखिए 12.2 को, कि किस किस से मिलकर कांस्टेंट बनता है, किस किस से मिलकर मैग्नीट्यूड। ये मैं किसके नाम ले रहा हूँ, अलॉय के। तो ये एक तो जल्दी से क्या है, मेल्ट नहीं होते हैं, दूसरा इनकी रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के कारण मतलब रेजिस्टेंस इनका ज्यादा होता है, क्योंकि आर का ये फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से रेजिस्टेंस ज्यादा। तो हम यहाँ वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या इसमें कुछ एफिशिएंसी होनी चाहिए कि कॉर्ड है वो ग्लो नहीं करती, जबकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है। क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि जो कॉर्ड है उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ज्यादा हीट उसके अंदर डेवलप होती है हीटिंग एलिमेंट के अंदर। तो मैं लिख देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट is higher than resistance of core, so more heat H is equal to I square RT is developed in heating element and it glows, while for does not। तो सिंपल से रीजनिंग के और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैंने पहले वाला भी आपको तैयार करवा दिया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, देखिए कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। देखिए जो आपको गिवन है लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 96,000 कूलम चार्ज है इन 1 आवर। टाइम कितना दे रखा है, 1 आवर। वैसे इसको किस में कन्वर्ट करना होता है हमें, सेकंड में। तो 3600, ये सब जानते हैं आप, 60 मिनट और फर्दर 60 सेकेंड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50। वही हमें क्या बताना है, हीट। हीट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं, जो आपको सही लगे, जैसा आपको दिमाग चले आप कीजिए। देखो V हमें दे रखा है ना, तो V तो आए ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये यूज कर लेते हैं VIT। हीट का जो फॉर्मूला क्या यूज कर लेते हैं, VI। अब देखिए आपका जैसे दिमाग चले वैसे, या तो आप I निकालें पहले Q/T से, दिक्कत क्या है, I निकालेंगे फिर इसको पुट करेंगे, वापिस वो T है फिर मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे ज्यादा सही रहेगा। क्या बोला उसने आपको, पहले I निकाले, उससे अच्छा यही पहले ही रख दें। पहले ऐसे बनाने इस फॉर्मूले को, Q/T इंटू T। करंट क्या होती है, चार्ज अपॉन टाइम। तो T से T कट गया ना, तो आपकी मामूली सी कैलकुलेशन बच जाएगी। आप करके देखना, भले मैं जो कह रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, I पहले निकालेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ T को रखेंगे, वापिस मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल आप हीट का फॉर्मूला लगाइए, VIT। I कितना है, Q/T। तो मैं ज्यादा बताया कंफ्यूज में तो ना, आप ज्यादा बताने से 50 और 96,000। तो आप देखिए 1 आवर के ये काम ही नहीं है वैल्यू। सिंपल से आपने VIT फॉर्मूला लगाया, I को Q/T करा, ये आ गया। तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 तो ये 0 है, और 96 को करेंगे तो 480 क्या आएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इतनी वैल्यू लिख दें तो भी ठीक है। और आप बुक की तरफ 4.80, बुक में तो सोल्व किए नहीं है, तो 4.80 लिखें
तो जनरली क्योंकि बुक्स में ऐसा मिलता है कि लेफ्ट साइड से 8 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया हुआ होता है, तो वहां आपको 4.80 मिले तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 6। तो देखिए 2 नंबर में आएगा, कम से कम 2 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे। तो जो फॉर्मूला आपको सही लगे, जो आपसे लग जाए, जैसे फॉर्मूला जैसा दिमाग चले, आप बस थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए इनकी, तो आपको बिल्कुल मुश्किल ये नहीं लगेगा। और लास्ट जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए एन इलेक्ट्रिक आयरन, वही जो गिवन है आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, आयरन है रेजिस्टेंस दे रखा 20 ओम, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड। बिल्कुल सिंपल, रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखी है, टाइम दे रखा है, हीट का कौन सा फॉर्मूला लगा, 3 फॉर्मूला बताया ना, I2RT, तो कितना आएगा 5 × 5, R कितना है 20, T कितना है 30, तो H इक्वल हो जाएगा I2RT, 5 × 5 बस वैल्यूज पुट कर दी, कितना आ जाएगा बता दीजिए आप। ये 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, 25 को 20 से करेंगे 500 और 30 क्या आ जाएगा, आपको कंफ्यूजन हो तो लिख लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये 15 और कितनी आ जाएगी, ये पावर बनाकर लिख दीजिए, सीधा लिख दीजिए, तो ये आप इसके अंदर इस तरह से लिख देंगे 15,000 जूल। तो सिंपल सा इस तरह से इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गए ये। तो आज देखिए हमने सिंपल सा तो टॉपिक पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़े और हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन किए। अगले वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इसका एक टॉपिक रहा इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट के, और एक फ्यूज के बारे में बताना है, और थोड़े बहुत जो एग्जांपल्स या इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहे हैं एक और वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूं। उसके बाद हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो आपको जो भी दिक्कतें आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और भी आपको कोई सजेशन देने आप दे सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।